औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम ही सुनने वालों की खिदमत बाबरकत में मेरा मुअद्दिबाना सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की कैसेट का मौजू है गुलशने मार्फत। आज की कैसेट का मौजू है गुलशने मार्फत। मैं नाचिद अब्दुल रऊफ बिन अब्दुल गनी वली बिन नियाज बेगम, अमरपुर जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत। मेरा फ़ोन नंबर है 9675804993। अब मैं शुरू करता हूँ। आज का उन्वान है गुलशने मार्फत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने ये कान बनाए हैं और ऐसी हिकमत से बनाए हैं कि आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। ये काम अल्लाह ही का हिकमत का है, ये किसी के बस की नहीं है। अल्लाह ताला ने पानी से और लवाज मास से ऐसी आँखें बनाई हैं कि इसमें दिखना शुरू हो जाता है। यह कुदरत और किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने नाक में ऐसी हिकमत से बनाई है कि हर तरह की खुशबुएँ मौजूद हो जाती हैं। यह हिकमत किसी के पास नहीं है, वह अल्लाह ही है जिसने ज़ुबान को गोश्त के लोथड़े से बनाया और उसमें ऐसी सलाहियत पैदा कर दी अपनी हिकमत से कि हर तरह के जायके महसूस करती है। ये और किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सब वो इशारे हैं जिससे आदमी ध्यान ये देने पर मजबूर होता है, आखिर कोई तो है जो इतनी दानाई और इतनी होशियारी और इतनी समझदारी और इतनी मसलहतों से ऐसी कारगुजारियाँ करता है। दूसरी बात यह है, हम जो कानों से आवाज़ सुनते हैं, तरह तरह की आवाज़ आती हैं, पटाखों की, धमाकों की, इंसानों की, औरतों की, चरंदों की, परिंदों की। तो हम ये आवाज़ अल्लाह नहीं है, न इसमें अल्लाह नज़र आता है। ये आवाज़ें तो हवा के सुर हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामिला से इन्हें ऐसे सुरों में अंदाज दिया जैसे बांसुरी है, नफीरी है, हारमोनिया है। इसी कायदे से इस हवा के हिसाब से अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी हिकमत कारनुमाई दिखाई है कि चरंदों, परिंदों, जानवरों के, औरतों के, मर्दों के और मजीरों के, कीड़े मकोड़ों के और खुशनुमा बाजों के, हारमोनियम के ये आवाज़ वगैरह सुनाई देते हैं। ये आवाज़ हवा के हैं, यानी ये हवा के सुर हैं। हम इन आवाज़ों के ज़रिए से सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं। दूसरे, ये जो हम आँखों से रोशनी देखते हैं, कम, तेज, लाल, पीली, नीली, हरी, यह सब आग का तमाशा है। आपने आग को जलते हुए देखा होगा, कभी हरी हो जा, कभी नीली हो जा, कभी सफ़ेद हो जा, कभी लाल हो जा, कभी काली हो जा। तो ये जो हम तरह तरह की रोशनी देखते हैं, दिन देखते हैं, दिन की रोशनी देखते हैं, तरह तरह की रोशनी देखते हैं, ये हम आग के जलवे देखते हैं। यानी हम जो रोशनियों की सूरत में आग के जलवे देखते हैं। यूँ तो अल्लाह ताला की नूर की रोशनी भी होती है, मगर वो तो अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो नूरी रोशनी तो उसे दिखती है। ये कसीब रोशनी आग की है। अब हम नाक से जो कुछ भी सूंघते हैं, अच्छी बुरी बदबू, खुशबू, ये सब हम पानी को महसूस करते हैं कि तुमने देखा होगा जहाँ पानी खड़ा होता है कहीं सड़ान आने लगती है। पानी के ज़रिए से हर तरह की खुशबू बनती है। यानी नाक के ज़रिए जो हम जितनी खुशबुएँ सुन रहे हैं, ये हमारा पानी का एहसास है, ये पानी की खुशबुएँ हैं। इसी कायदे से ज़ुबान से हम जितने जायके चख रहे हैं, ये जायके ज़मीन के हैं, ये जायके मिट्टी के हैं। अब इसमें मीठा भी है, खट्टा भी है, कड़वा भी है, बड़े बड़े खुशनुमा फलों के जायके हैं। ये सब ज़मीन ही से पैदा होते हैं। और अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाया है कि जन्नतियों को जो रोटी दी जाएगी वो मिट्टी की होगी और सोने पर सुहागा मछली की कलेजी।
मछली की कलेजी है और तुम खा लोगे ना तो इतनी कड़वी होकर उल्टी करते करते थक जाओगे, मगर वो भी एक जायका बना देगी। अब यहाँ पर जितने भी जायके आप जुबान से चखते हैं, ये सब मिट्टी के जायके हैं। चाहे नारंगी का हो, चाहे सेब का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे मिर्च का हो, चाहे धनिए का हो, वगैरह वगैरह जितने भी स्वाद हैं, जितने भी जायके हैं, ये मिट्टी के हैं। हम इन जायकों से मिट्टी का एहसास कर सकते हैं, मिट्टी के जौहरों का कर सकते हैं। अब रही बात, ये हमारा दिल और हमारा दिमाग जो है, ये हमें ज़िंदगी का एहसास कराता है और मौत का भी एहसास कराता ये जो दिल है। और ये जो हम रोशनी में तरह तरह की नक्काशियाँ देखते हैं, कहीं कबूतर, कहीं बिल्ली, या हम सचमुच हर सूरत में सारे जीवधारियों को देखते हैं, सारे जीवों को देखते हैं, और अपने कश्फ में और मुकाश में और ख्यालात में और रोशनियों में तरह तरह की तस्वीरें देखते हैं। ये हमारे दिमाग की देन है, ये हमारे इस दिमाग की देन है। अच्छा, हम जो कभी कभी सुकून महसूस करते हैं, संतोष महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, दिल में सुकून महसूस करते हैं, ये हम अपने दिल को देख रहे हैं। अगर हम गम महसूस कर रहे हैं तो ये भी हमारा दिल है, खुशी महसूस कर रहे हैं तो ये भी हमारा दिल है, और अगर बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो ये भी हमारा दिल ही है। और अगर हम परेशानियां देख रहे हैं और ये हम अपने दिमाग की हालत देख रहे हैं, ये परेशानी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो हम आवाज़ सुनते हैं, ये आवाज़ अल्लाह नहीं है, ये आवाज़ है, हवा के सुर हैं। ये जो हम तरह तरह के उजाले देखते हैं, ये उजाले अल्लाह का जलवा नहीं है, ये आग के तरह तरह के रंगीनी जलवे हैं। ये जो हम नाक से तरह तरह की खुशबुएं सुन रहे हैं, ये हमारे पानी का कमाल है। कहीं सड़ांदा, कहीं मीठा, कहीं गुलाब की सी खुशबू, कहीं तरह तरह की, कहीं तरकी सी, ये हमारे पानी का कमाल है। हम पानी का कमाल देख रहे हैं, अल्लाह को नहीं देख रहे। ऐसे ही ज़ुबान में जो तरह तरह के जायके देख रहे हैं, मिट्टी को देख रहे हैं। ये जितने भी जायके हमारी ज़ुबान में आते हैं, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने ज़ुबान में पैदा कर दी है जायके चखने की, ये सब हम मिट्टी को देख रहे हैं। यही वजह है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जन्नतियों को मिट्टी की रोटी दी जाएगी। तो वहाँ भी तरह तरह के जायके होंगे, मगर जन्नत में और दुनिया में जो चीज़ है उनमें इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, 4 अनासिर होते हैं इनमें, आग, हवा, मिट्टी, पानी। अब इसमें पानी भी उड़ जाता है, आग भी उड़ जाती है और हवा भी उड़ जाती है, लेकिन मिट्टी फिर भी रह जाती है। और उस मिट्टी के रहने की वजह से आदमी, पानी और मिट्टी के रहने की वजह से आदमी पेशाब और पखाना फिरता है। लेकिन वहाँ आलम अमर में, आलम आखिरत में, अमर लोक में, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक गैस है खालिस। अरे ऐसा गैस है, तुम्हारे जलाने का गैस हो, इसी किस्म का एक गैस है। गैस ऐसा है, उसी गैस से फल बनते हैं, उसी से दरख्त बनते हैं, उसी तरह तरह के जायके हैं। जब वो आदमी जन्नतियों के पेट में जाते हैं, वो अपना जायका देने के बाद और एक डकार के साथ गैस की शक्ल में निकल जाते हैं। और उस निकले हुए गैस को भी और नए गैस को भी जन्नत के जो पेड़, पत्ते और पौधे हैं और फल हैं, वो फिर जज्ब कर लेते हैं। तो वहाँ पर पेशाब और पखाना नहीं है। क्यों? कि यहाँ पर 4 अनासिर से चीज़ें बनाई जाती हैं, आग, हवा, मिट्टी और पानी। तो आग भी उड़ जाती है और हवा भी उड़ जाती है, लेकिन पानी और मिट्टी दोनों रह जाते हैं, जो पेशाब और पैखाने की सूरत में बाहर आते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक बहुत अनोखा गैस है। उस अनोखे गैस से जन्नत के पेड़, जन्नत के फल, जन्नत के पौधे बने हुए हैं, और उन्हें ही जन्नती खाते हैं। वो उनके पेटों में जाते हैं, अच्छे खुशबूदार होते हैं, और वो गैस ही की सूरत में डकार के साथ निकल जाते हैं। इसलिए जन्नत में पेशाब पखाने का कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम, यानी अल्लाह ऐसा नहीं है कि उसे कोई आंखों से देख ले, अल्लाह ऐसा नहीं है जो उसे कानों से सुन ले, अल्लाह ऐसा नहीं है जो ज़ुबान से चख ले, अल्लाह ऐसा नहीं है जो नाक से सूंघ ले, अल्लाह ऐसा नहीं है जो हाथों से छू लिया जावे, मगर फिर भी अल्लाह है। अब अल्लाह के होने का एहसास जो हमें होता है, वो अपने होने से होता। यानी हम जितने भी जानदार हैं, हर एक हम महसूस ये करते हैं कि हम हैं,
हर एक यही कहता है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अब यहाँ पर मसला अटक जाता है, क्या ये कोई और है जो हमारी मैम को ये कह रहा कि मैं हूँ, या हम हैं? इस मसले के लिए, इसे सुलझाने के लिए यहाँ से मार्फत शुरू होती है। यानी इसी अपनी मैं को, इसी एहसास को, जो एहसास हमें महसूस कराता है कि हम हैं। अब मसला यहाँ उलझेगा, हम हैं या हम हैं के चक्कर में कोई और है, यहाँ मसला अटक जाता। यहीं से मार्फत शुरू होती है। अच्छा, मार्फत शुरू कैसे होती है? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, गौर और फिक्र करो। यानी अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की पहचान के लिए सबसे पहला जो ज़रिया अल्लाह ताला ने बताया वो गौर और फिक्र है। यानी और दूसरा ज़रिया है नाम। अब आप ये कहेंगे जिसे हम जानते नहीं उसका हम गौर फिक्र कर कैसेंगे? अरे भाई, नाम लेते ही कोई ना कोई आपकी नज़र में आ जाता। जैसे आपके सामने किसी ने कहा राम, आप सुन लिया, अब लग गए तुम, हाँ भाई राम। अब इस तकदम में लग गए, राम कौन है, क्या है, कैसा होगा, कहाँ रहता है। लेकिन एक वजूद कायम हो गया नाम लेते ही। जैसे किसी ने कृष्ण कहा, कृष्ण कहते एक वजूद कायम होगा, ये मिटता नहीं। कृष्ण कहते ही एक चीज़ कायम हो गई, भाई ये सोच रह गया कृष्ण कौन है, कहाँ है या नहीं है। ऐसे ही लफ्ज़ अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अल्लाह नाम ले ही दिया तो अल्लाह कहते हैं हम तक दम में लगे भी अल्लाह, अरे अल्लाह कौन है, क्या है नहीं है, कहाँ है, किस जगह है, कैसी सूरत है। हो गई ना शुरुआत। इसी कायदे से अगर हम यूँ कह दें पत्थर, पत्थर का नाम सुनते ही हम सभी जिद्दों में लग जाएंगे, पत्थर क्या है, कैसा है, सख्त है, नरम है, सफ़ेद है, काला है। हो गई ना शुरुआत। तो ये है गौर और फिक्र की शुरुआत। तो अल्लाह ताला अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाता है कि तुम ज़मीन आसमान में मेरे एक होने के दलाइल हैं, गौर और फिक्र करो। जब तुम गौर और फिक्र करोगे तो वहदत के और अल्लाह के होने के और अल्लाह की वहदत के यानी एक होने के और अल्लाह के मौजूद होने के लाखों दलाइल कायनात में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता गौर और फिक्र करो। अब सुनो गौर और फिक्र की बात। भाई हमें गौर और फिक्र करने की बात नहीं मिलती। बचपन में हम खेल कूद में गंवा देते हैं, जवानी होता जाता आशिकी माशिकी, खाना कमाना और बड़े हो जाएं तो अपनी इज्जत हुब्बे जा और इन चीज़ों में लगे रहते हैं। हमें कहाँ फुर्सत मिलती है कि हम गौर खौफ करें पूरी कायनात में उसकी वहदत के दलाइलों की, नहीं करते। मगर फिर भी हम में बहुत से लोग ऐसे हुए हैं और हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे जो गौर और फिक्र करते हैं कि आया जिसकी इतनी कारनामाइयाँ हैं कि पेड़ों के पत्ते देखो कहीं कैची नज़र नहीं आती, तरह तरह के कटिंग हैं। कान देखो जो हर तरह की आवाज़ सुनते हैं, जुबान जो हर तरह के जायके चखती है, नाक जो हर तरह की खुशबू सुनती है। आखिर इनका बनाने वाला है कौन? ये ऐसा चमत्कारी है कौन? ये ऐसा समझदार है कौन? तो कुछ लोग ऐसे हैं, हमेशा से हुए, आज भी होते रहेंगे, जो गौर और खौफ करते हैं। क्या? तो अब इसमें औलिया अल्लाह और दुर्वेशों ने बड़े बड़े तरीके दिखाए। किसी ने तो ये सोचा है कि लाओ अपना ध्यान बिल्कुल उसी में जमा ले और तारिकुल दुनिया हो गए हैं और वो लोग मुनि कहलाएं। यानी वो तारिकुल दुनिया हैं और वो मुनि कहलाए, उन्हें भी कुछ मिला है, उन्हें भी चमत्कार हुए, उन्होंने भी देखा भाला। और कुछ लोग ऋषि हुए, जैसे अल्लाह ताला ने नबी भेजे, उन पर वही करी, अब उन्होंने राज भी करें, पाठ भी करें, कानून भी बनाए, ज़िंदगी के तरीके भी सिखाएं ऋषियों ने। पर ऋषि ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ पैगंबर होते हैं, मुनि ऐसे होते हैं जैसे औलिया अल्लाह होते हैं। इसी कायदे से हमारे यहाँ भी जिक्र है, अरे भाई औलिया अल्लाह हैं जो अल्लाह ही में लगे रहते हैं, अल्लाह ही को देखते हैं, अल्लाह ही से बोलते हैं वो हर वक्त अल्लाह में रमे रहते हैं। और यहाँ तक है बाद टाइम तो अपनी ऐसी सुध खो देते हैं कि उन्होंने खाने का होश, न पीने का होश, न कपड़ों का होश, न लत्तों का होश। वो लोग मजलूब कहलाते हैं। तो ये लोग कहलाते हैं अल्लाह के वली, यानी अल्लाह के दोस्त। यानी अल्लाह की दोस्ती में वो सब कुछ छोड़ देते हैं जब तक वो अल्लाह से मुतमईन ना हो जाए। यानी जब तक वो अल्लाह से मुतमईन ना हो जाए उस वक़्त तक वो सब कुछ छोड़ देते हैं और छोड़े रहते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला उनके सामने आ जाता है, उसकी रंगीनियाँ, उनकी भारियाँ,
और अल्लाह उनके दिमाग और समझ में बैठ जाता, फिर उसमें ही लगे रहें। और जब उसमें लगे रहें तो भी उन्हें अपने तन बदन का होश नहीं रहता। लेकिन जैसे अभी मैंने जिक्र करा कि जैसे औली अल्लाह हैं और फिर दूसरे लोग हैं जो अल्लाह अपनी हिदायत के लिए बंदों तक डराने को और खुशखबरी सुनाने को और अच्छे अमाल करने को और बुरी बातों से रोकने के लिए नबी रसूलों को अल्लाह भेजता रहता है। तो अल्लाह ताला उन नबी रसूलों के ज़रिए भी मार्फत का रास्ता बताता है। यानी नबी रसूलों के रास्ते ज़रिए भी अल्लाह ताला अपनी पहचान का, अपने मिलने का, अपनी खोज का, अपने मामलात का अपने बंदों को बताता रहा है। अरे भाई इब्राहिम खलीलुल्लाह को बताया, उनके सामने भी सारे नज़ारे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, मूसा अलैहिस्सलाम तो कलाम करते थे अल्लाह ताला से। यही सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम, भाई दाऊद सलाम से भी अल्लाह कलाम करता था, उनमें भी किताब उतरी, ज़बूर शरीफ है। मूसा अलैहिस्सलाम, अब ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नज़ारे देखते थे। तो उनसे ईसा अलैहिस्सलाम पे किसी ने पूछा, ये जो आप मौजज़े करामात दिखाते कैसे दिखाते? बोले जैसे मैं उसे करता हुआ देखता रहूँ ऐसे मैं भी करने लगूँ। तो अब उसमें साइंस वाले भी आ गए। साइंस वाले भी जैसे एक कुदरती होता रहता है इसी कायदे से करके, तो साइंस वालों ने कहीं कूलर बना लिए कि भाई गर्मी पड़ रही है, ठंड कहाँ से? क्योंकि साइंस वाले देखते हैं कि बड़ी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, बादल आए, ठंडी हवा चली, बहुत चली, उसके जो झोंके लगे एकदम ठंडा हो गया, तो उन्होंने कूलर बना लिए, बर्फ़ तक जमा लिए। इसी कायदे से बिजली का पता चला लिया, यानी साइंस वालों ने। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता हमारे रौदे फलक जो हैं वो बादलों को हाँकते हैं, यानी हमारे रौदे फलक जो हैं वो बादलों को हाँकते हैं। तो आप देखते हैं रौद बिजली को कहते हैं, इसे विद्युत भी कहते हैं। जब समंदर से बादल उठते हैं तो कुछ बादल तो ऐसे होते हैं निगेटिव, कुछ है पॉजिटिव, यानी निगेटिव बादल हैं जिनमें हर वक्त बिजली रहती है। लेकिन आपने देखा पूरब से, मतलब पछाड़ से पूरब को हवा बह रही, अब एक बादल यूं आया और जैसे टकराए तो कायदा है निगेटिव के सामने, यानी जहां करंट वाली बिजली के सामने अर्थ वाली आई फौरन मिलते दम से हो जाता। तो ये बादल हाँकते हैं, यानी ये अब देखिए हवा बह रही है पश्चिम से पूरब को, अल्लाह को बादल पहुंचानी है दक्षिण में, तो अब ये ऐसे आए दोनों बादल, ये धकेल दिया, इसी कायदे से फिर ये दूर हुए, फिर ये आपस में मिले तो धकेल दिया, बारिश इधर हो रही है इधर अल्लाह चाह रहा। तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या इन बादलों को हमारे रौदे फलक हाँकते हैं। मगर जिन्हें समझ दिया अल्लाह ताला ने, एक आदमी जो ईसाई था उसने बादल को तड़तड़ाता हुआ देखा तो उसने पतंग उड़ा दी, और जब वो पतंग वहाँ पहुँचा तो उसने करंट मारा, वो पटकी खा गया, उसे पता चल गया कि बिजली जा सकती है। फिर इंसान ने ये सोचा कि भाई बिजली ज़मीन पर किस किस चीज़ में ढूंढ ली, चमड़े में बिजली, बालों में बिजली, और डायनुमा बना लिए और बिजली को दौड़ा दी। तो मेरे कहना मतलब ये तो सब चीज़ें हमारे काम की थी, जो लोगों ने कुरान से, तौरात से, इंजील से और बड़ी बड़ी धार्मिक किताबों से जिनकी समझ थी उन्होंने नई नई इजादें कर ली अपने दिमाग के जरिए। लेकिन अल्लाह के ढूंढने का जो मामला है वो अलग है, वो अल्लाह ने खुद ही ऋषि मुनियों को बताया, वो अल्लाह ने खुद ही अंबिया मुरसलीन को बताया। क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं उनमें तो ऐटोमेटिक होती है वो चीज़, यानी जो मुनि होते हैं उनमें तो ऐटोमेटिक होती है चीज़। और भाई मुनियों को तुम देखो, मुनि जो मुंह से कह दे और तारों से भी नहीं चलता। अब देखिए राजा उग्रसेन है, भाई जैसे किताबों में लिखा हुआ है राजा उग्रसेन है और वो कपिल मुनि के वहाँ पहुँच रहे, किसी ने धोखे से घोड़ा बांध दिया चढ़ाई करने को, बोलने को साया और खतरनाक नजरों से देखा सारी फौजी फूक गई। और श्री कृष्ण जी के लिए शाप दे दिया, कितनी महान शक्ति है श्री कृष्ण जी की। और कोई बच्चा पहुंच गया था उनकी नस्ल का, यादव का, किसी मुनि से मजाक करने को के बता दो इस औरत के पेट में क्या है। उन्होंने कहा इसके पेट में जो कुछ भी है इससे तुम्हारे खानदान का नाश हो जाएगा। अरे मियाँ कृष्ण जी को पता चला, बोले बेगदब हो गए, तो उसको कूट पीट के आपने बहा दिया,
मगर उससे सरकंडा और बाँस उपजे आया दुनिया भर में, और उनके ही बाँसों से तीरों के जरिए पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया, शायद कोई बचा होगा। तो मुनियों की बद्दुआएं यानी औलिया अल्लाहों की बद्दुआ से कोई नहीं बचता, यानी मुनियों की बद्दुआ से कोई नहीं बचता। और बड़े बड़े अवतार हैं, तुमने भी देखा अपने धार्मिक में, खेल में, कूद में, कि जहाँ कोई मुनि सामने आता है तो बड़े बड़े अवतार, श्री रामचंद्र जी जैसे और कृष्ण जी महाराज के कमर रूपी चरणों में दास का प्रोग्राम स्वीकार हो। यानी हर एक अपने आप को गुलाम कहता है, किनके आगे? मुनियों के आगे। और मुनियों के शाप से और बद्दुआ से सब डरते हैं। मुनियों को औलिया अल्लाह कहते हैं। तो औलिया अल्लाह जो है ये तो अल्लाह ही के यहाँ से सब सीखे हुए आम हैं। ये जो मुनि होते हैं वहीं से सीखे हुए आम, इन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो इन मुनियों में ताकत होती है कुर्बानी देने की, बलिदान देने की, और औलिया अल्लाह में, वो हर किसी आदमी में होती है। मगर फिर भी अल्लाह ने नबियों के ज़रिए और ऋषियों के ज़रिए अपने पाने का तरीक़ा बताया है, यानी तरह तरह की क्रियाएं बताई हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसके जलवे नमूदार होंगे, वो मिलेगा। और ये करीब करीब ये क्रियाएं, ये कायदे, ये जिक्र, ये शगल हर कौम में मौजूद है। ईसाइयों में मौजूद हैं, यहूदियों में मौजूद हैं, सनातन वालों में मौजूद हैं, और बुद्धिस्ट में भी मौजूद हैं, और तुम्हारे इनमें जैनों में भी मौजूद है, हर जापानियों में मौजूद है, चीनियों में मौजूद है। हर कौम में वो तौर तरीके जिससे खुदा को देखा जा सकता है, जिससे खुदा को पाया जा सकता है, वो मौजूद है। अब रह गई बात करने की, दूसरी बात ये रह गई कि आपको उस्ताद वाकई ऐसा मिल भी रहा नहीं। क्यों? कि कुछ लोग झूठे उस्ताद होते, उन्होंने कहा लाओ इसी बहाने से कुछ दिन को फंस जाएंगे, हमारे चेले बन जाएंगे, हमारे मुरीद बन जाएंगे, खाएंगे कमाएंगे ऐश उड़ाएंगे। आता उनसे कुछ नहीं है, तरीका उनके पास नहीं है। ये बात आपकी तकदीर पर रह गई कि आपको, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, आइए आपको तकदीर से मिल सकता है। वो आदमी है सब कौम में, यानी औलिया अल्लाह हर एक कौम के ऊपर, हर कौम में मौजूद हैं। अल्लाह के वली हर कौम में मौजूद नहीं है, यानी अल्लाह के वली हर कौम में मौजूद हैं। ये नहीं कि मुसलमानों में ही है, ये नहीं कि हिंदुओं में ही है, यही नहीं कि सिखों में है, यही नहीं कि वो अल्लाह वाले जो हैं हर कौम, हर तबकों में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचानता नहीं है। किसी ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, जो हर को बजे सो हर का होई। रास्ता दे रहे तुलसीदास जी कह रहे तुलसी या जग आए के सबसे मिलियो था, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जा। हाफिज रहमतुल्लाह करे हाफिजला कर रसूल ख्वाही सुलह हर का स्वाम। ए हाफिज, अगर तुझे अल्लाह से मिलना है तो सब सुलह कर ले। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाब रहमान राम राम। क्यों? कल्ब के साफ करने के लिए सुलह करनी हर किसी से ज़रूरी है। अब सुनिए, अगर आपके दिल में किसी से नफरत है, सवाल ही पैदा नहीं होता जो खुदा मिल जाए। आपके दिल में अगर किसी से बुग़्ज़ है, सवाल ही पैदा नहीं होता जो अल्लाह मिल जाए। आपके दिल में अगर किसी से हसद है तो सवाल ही पैदा नहीं होता जो अल्लाह मिल जाए। आपको लालच की मोहब्बत है किसी से, सवाल ही पैदा नहीं होता जो अल्लाह मिल जाए। आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देते, सवाल ही पैदा नहीं होता जो अल्लाह मिल जाए। तो भैया कल्ब को साफ करना पड़ेगा। अब कल्ब, अल्लाह के मिलने का रास्ता क्या है? इसे दिल को साफ करो और अल्लाह को देख लो। पहले बेदम की तरह चाक गिरे बाहो, फिर चाहे जहाँ यार को देखा करना। भाई ये जो हमारे दिल के अंदर मैल है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, यानी जितनी भी नफसानी ख्वाहिशें हैं, जब हम इन्हें अंदर से निकाल देंगे तो अल्लाह ही अल्लाह है, मज़े से देखते रहो। अब इन्हें निकालने के भी तरीके अल्लाह ने बताएं, वो भी ऋषि के ज़रिए हर कौम में आ रहे, इधर नबियों के ज़रिए आ रहे। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली शेर खुदा को बताएं, क्योंकि हर आदमी को तो इस चीज़ की तमन्ना होती नहीं है, इसलिए हर आदमी को रसूलुल्लाह ने बताया भी नहीं। ना किसी को तमन्ना थी, ना किसी को बताया, सबको जन्नत की पड़ी थी, जन्नत का रास्ता सबको बता दिया। लेकिन अली ऐसे थे जिन्हें नबी की पड़ी थी कि नबी कौन है और अली कौन है। अली ऐसे थे जिन्हें पड़ी थी मैं कौन हूँ, रसूलुल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है।
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता अली को बता दिया और साथ में ये भी बता दिया कि तुम्हें इजाज़त भी है, अगर वाकई कोई सचमुच का अल्लाह को पहचानने के लिए आवे, अल्लाह को जानने के लिए आवे, तो कम से कम ये समझ लीजिए सचमुच आया है, ये तुम्हारा उल्लू बना रहा। उसके भी तरीके अल्लाह ने बता दिए और वहीं से सिलसिले पीरी मुरीदी के शुरू हो गए। सैकड़ों पीर दुनिया में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका होना, ये महसूस करना मैं हूँ। अब जितने जानदार हैं दुनिया में सब ये महसूस करते हैं मैं हूँ। अब ये जो हूँ है इस पर झगड़ा है, ये मैं हूँ या कोई और है जिसे मैं समझ रहा हूँ मैं हूँ। यहाँ से मार्फत शुरू हो जाती है और जिक्र शामिल। तो भैया हमारे यहाँ सिलसिले चिश्तिया में जिन्हें वाकई अल्लाह के देखने की तमन्ना है, जिन्हें अल्लाह से मिलने की तमन्ना है, जिन्हें अल्लाह से यारी जोड़ने की तमन्ना है, जिन्हें अल्लाह को अपना बनाने की तमन्ना है, भैया हमारे सिलसिले चिश्तिया में 14 सलूक मौजूद है। अब सुनिए सलूक क्या होता। अरे भाई एक तो होती है शरीयत, शरीयत के रास्ते पे चलने को चलना कहते, और शरीयत जो है वो हर कौम में मिलेगी तुम्हें। शरीयत मतलब नेक काम करने के तरीके और बद काम छोड़ने के तरीके, जो काम हमें करने चाहिए जिससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा और क्या काम हमें नहीं करने चाहिए। दोज़ख जन्नत का जिक्र, स्वर्ग नरक का जिक्र, और ये तो तुम्हें हर मज़हब में मिलेगा और हर मज़हब में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। बुरी बातों को हर मज़हब वालों ने बुरा समझा है और बुरी बातों को सबने बुरी बनाया है, और हर धर्म पर चलने वाले को, हर मज़हब पर चलने वाले को बुरी बातों को बुरी और अच्छियों को अच्छी बताई। और सब मज़हबों में अच्छाइयाँ मौजूद हैं, किसी मज़हब में बुराई मौजूद नहीं है। समझ का कसूर है, मज़हब एक ही है, नाम चाहे उसके लाखों हुआ करो। मज़हब एक ही है, नाम चाहे लाखों हों, क्योंकि सब में ही बुरी बातों को मने करा है और अच्छी बातों को कहा है। और इसलिए कि बुरी बातों में तुम्हें यहाँ दुनिया में भी बुराई जो मृत लोक है, और तुम्हें वो आखिरत में बुराई जो अमर लोक है जहाँ मौत नहीं है। तो मेरे कहना मतलब ये मज़हब कोई सब बुरा नहीं है। और तीसरी बात सुनो अब हमारे बाबा की। हमारे बाबा ने तो यहाँ तक का आलिम कोई भी बुरा नहीं है। अब चाहे आलिम में वो पंडित हो, चाहे उसमें वो पादरी हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, चाहे कोई भी मौलवी हो, चाहे सनातन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, और चाहे जैन हो, चाहे मुसलमानों में देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, भाई चाहे कोई भी हो, आलिम हो, इल्म रखने वाला हो। अरे भाई हमारे बाबा कहते थे अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ इसलिए है कि इंसान जो है सत भेजड़ा है, इनमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर ख्याल के हैं, हर बात के पसंद करने वाले, ये उनके उस्ताद हैं। यानी जो इस्लाम जिन्हें पसंद है ऐसे आदमियों के लिए इस्लाम के मौलवी, जिन्हें सनातन पसंद है उनके लिए सनातन के विद्वान, जिन्हें बुद्धिस्ट पसंद है उन्हें उनके विद्वान, और जिन्हें सिखिज़्म पसंद है उन्हें उनके विद्वान, जिन्हें ईसाईयत पसंद है उन्हें उनके विद्वान। यानी हर तरह का आदमी मौजूद है इंसानों में। अब इसके अलावा अच्छे भी आदमी मौजूद है, बुरे भी मौजूद। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में फ़िरक़े हैं, तो ये फ़िरक़े नहीं हैं, अल्लाह ने एक एक हादी बनाया है, यानी एक देवबंदी आलिम बना दिया। अब अल्लाह को देवबंदी ख्याल रखने वाले छांट के लग करनी वो उसके ज़रिए से। अब ये देखा इन इंसानों में जो अकीदा बरेलियों का है वो कौन कौन, एक बरेलवी उस्ताद बना दिया उसने, उन्हें छठे कर दिए। फिर ये देखना भाई इनमें अहले हदीस का जो नियम तरीका है
उनकी सलाहियत किस किस में इंसान हो, वो अहले हदीस मौलवी बना, उन्होंने उन्हें अलग कर दिए। अब ये अलग अलग ना, अब भाई शियाओं का मादा किस में है, शियाओं का एक मौलवी बना दिया, उन्होंने उनको अलग कर दिए। तो अब ये जो उलमाए दीन है, उलमाए दीन कौन, चाहे तो मौलवी साहब हों चाहे पंडित जी हों, कहते ही ना सभी बुरा हैं, चाहे पादरी हों चाहे महंत हों, भाई ये सब उस्ताद हैं। जैसे आदमी दुनिया में ना सत भेजड़ा, कुछ लोग वो हैं जो इनमें अच्छे लोग हैं, उन्हें निकाल के अलग कर देते हैं, वो उनके अनुयायी हो जाते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं। उन्हें कुछ लोग ऐसे हैं, अब जिसमें जो भी बुराई, अब देखिए यहाँ तक है, जिन आदमियों के अंदर चोरी का मादा है, एक उस्ताद चोर बना दिया, वो भी आलिम, वो जो चोर है उसके साथ लग जाए। अब जैसे लोगों में जुए का मादा है, एक आदमी ऐसा असरगना असरदार है, वो झाड़ियों के इकट्ठे कर लेता। तो ये अल्लाह की छलनियाँ हैं, छानने की। जितने भी उल्मा हैं, चाहे इसमें मौलवी साहब हों, चाहे इसमें पंडित जी हों, चाहे इसमें पोप हों, चाहे इसमें पादरी हों, बहरहाल कोई भी हो, कोई भी धर्म गुरु हो, जैसे जैसे आदमी दुनिया में है उन्हें अलग अलग करने का अल्लाह ताला का तरीका है। अब इन सब से रह जाते हैं वो कौन, जो अल्लाह के वली। अल्लाह के वलियों को छानने का ना कुछ भी। अब वो जो अल्लाह के वली हैं, जिन्हें मुनी कहते हैं, जिन्हें सब कुछ वहीं से हासिल है, जो औलिया इकराम है, इनके मतलब का इनमें एक भी नहीं है। क्यों? अब इन लोगों में, हम तुम में जब से दुनिया पैदा हुई है और होती आई है आज भी और आखिर तक, ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो अल्लाह के वली हैं। अब जैसे उनके ख्याल हैं, जैसे उनके विचार हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने पीर भी बनाए, ऐसे गुरु भी बनाए। भाई जिसका विचार जैसा है, अल्लाह के पाने जिसका अल्लाह के पाने का विचार है, उसे ऐसा गुरु मिल जाओ जो वाकई में अल्लाह से मिला देता। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बता। मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? गुरु नानक है, अरे भाई वो मिल गए, जिन्हें मिलना था उनके भी चाहने वाले हुए। तो ये अल्लाह वाले हर कौम में हर ज़माने में होते हैं, और अल्लाह वालों के लिए भी ऐसे अल्लाह की तरफ से रूहानी आलिम मौजूद रहते हैं, रूहानी विद्वान मौजूद रहते हैं, जो उनको भी अलग करते हैं दुनिया वालों से। यानी वो उन्हें अपनी शिक्षा देते हैं, वो उन्हें अपनी शिक्षा देते हैं, वो उन्हें अपनी तालीम देते और दुनिया वालों से अलग कर देते, और वो वाकई में अलग थलग नजर आऊँ। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ढोंग भी करते हैं। पीर तो है नहीं मगर झुटमुट के पीर बन गए, साधु तो है नहीं मगर झुटमुट के, भैया वो अपना दुनियावी मफाद उठाते। वो जो मफाद उठाते झुटमुट के, वो किन से उठाते? वो उठा लालची आदमियों से। हमेशा याद रखो, कोई भी पीर सच्चा हो या झूठा, कोई भी गुरु सच्चा हो या झूठा, कोई भी साधु सच्चा हो झूठा, सच्चे को फरेब नहीं दे सकता। फरेब कौन खाता? जिन्हें अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, वो लालची हैं। यारों तो नमाज़ पढ़ने को भी जाएँ तो 2 रकात नमाज़ पढ़ कर ये दे वो दे सारी दुनिया मांगे। वो तो पूजा करने को जहाँ देवता की दोस्त से ज़्यादा देर को पूजा करें, ये दे वो दे, दुनिया ही मांगे। अरे भाई अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की रजामंदी कौन मांग रहा? ना अल्लाह का रास्ता ना अल्लाह की रजामंदी मुसलमान मांगे। ये भी रजामंदी 2 बातों के लिए मांगे कि 2 जख्म न डाल दे कहीं और जन्नत दे दे। ये हिंदुओं का हिसाब है कि यार नरक में न डाल दे, तरह तरह के आवागमन में, तरह तरह के उनमें ना फांस दे सांप बिच्छू के चक्कर में, और स्वर्ग दे दे, और यहाँ माया दे दे, लक्ष्मी दे दे। उसके लिए तरह तरह की पूजा करते हैं। दिवाली में लक्ष्मी की पूजा होती है। तो भाई जो अल्लाह को, जो ईश्वर को, जो आम को तलाशना चाहते हैं, उन्हें ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं। यानी मेरे कहने मतलब ये, जो सचमुच से जिनके दिल के अंदर पुकार है
कि पूरी कायनात का जो मालिक है उसे हम जान जाते, हम पहचान जाते, वो हमें मिल जाता, हकीकत में वो मिल जाता है। और ऐसे ही उन्हें गुरु और ऐसे ही उन्हें पीर मिल जाते हैं। लेकिन आजकल गुरुओं की और पीरों की तलाश ज़्यादा लालची आदमी करते हैं। इधर मुड़ी दिए, ये दुआ कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। 5, 9, 2, 4, 1, 8। हेलो, हाँ बेटे ज़रा कैसेट भर रहा हूँ, खैरियत है सब? हाँ हाँ, खुदा हाफिज़। अब भैया फ़ोन आ जा किसी का तो उठाना पड़े। तो भाई मेरे कहना मतलब ये है कि अल्लाह ताला के पाने के लिए दो चीज़ें हैं। अभी मैंने तुम्हें पहले बताया था, आप किसी का भी नाम सुन लें लग गई आपके, चाहे वो है नहीं। भाई आपके सामने एक आशाराम, बस आप लग गए भाई राम कौन है क्या है, आप लग गए ना, लग गए सोच विचार। आपके सामने क्या जा अल्लाह, लग गए ना सोच विचार। आपके सामने क्या जा कंकर, लग गए ना सोच विचार। आपके सामने यह कह दिया जावे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लग गए। आपके सामने कोई सा भी नाम ले दिया जा, बा आपको यही कहा भी, और ये इशारा अल्लाह ने कुरान में दे दिया, वेदों में दे दिया, ग्रंथ में दे दिया। किसी ने कहा राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब पिरान जाएंगे छूट। भाई तो जो अल्लाह वाले हैं उन्हें गुरु भी अल्लाह वाले मिल जाते हैं, और जो तालिब दुनिया हैं जिन्हें दुनिया चाहिए तो उन्हें तो भैया धोखेबाज मिलते हैं, और धोखा ही खाते हैं और खाते रहेंगे। ये रही तकदीर की बात। भाई आप अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से दुआ कीजिए। अगर वाकई तुम्हें अल्लाह की तलब है, ए अल्लाह ताला हमें किसी सूरत से भी अपने बारे में समझा दे और हमसे प्यार कर, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा और तुम्हें पीर कामिल ज़रूर मिल जाएगा, गुरु कामिल ज़रूर मिल जाएगा। ये हमें पूरी उम्मीद है। तो आप सुनो, हमारे यहाँ सिलसिले चिश्तिया में अल्लाह की ज़ात को देखने के 14 तरीक़े हैं। देखो, एक तो कहलाता है जिक्र। भाई जिक्र का मतलब ये नाम लेना बार बार। आप जिसका भी बार बार नाम लेते हैं उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन आप दूसरी बात देखो, अब बाबा नाम तो बार बार जिक्र तो उसी का करोगे जो वहाँ नहीं है। अल्लाह, ईश्वर, ओम, वो तो हर जगह है। अरे भाई अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, उसका क्या जिक्र? भाई उसका तो शगल है। भाई एक आदमी जो तुम्हारे पास नहीं है, आप चार में बैठ कर उसका जिक्र करेंगे, लेकिन जब वो आदमी आ गया तो आप तो शगल करेंगे, उसे देखेंगे, बालेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, मिजाज पूछेंगे। यही तो है। तो इन्हें कहते हैं सलूक। तो ये सलूक सिलसिले चिश्तिया में 14 हैं। अगर वाकई किसी को अल्लाह से मिलना है और अल्लाह की मोहब्बत है तो अच्छा था उस्ताद, देखो तकदीर से मिल जा। ना मिले तो मैं तो बे उस्ताद के तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, तो खोल रहा हूँ जो मेरे बाबा से मुझे पहुँचा। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली को पहुँचा, वो तो उनमें रह गई कुदरती बात, वह भी अली हसन हुसैन से जो चली। लेकिन जो कसब करके, जो तरीका करके, जो याद करके, जो जिक्र शगल करके अल्लाह के मिलने का तरीका, वो अली से ख्वाजा हसन बसरी, उनसे फुज़ैल बिन इयाज़, और उनसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, उनसे फिर फुज़ैल बिन इयाज़, फिर आदम बल्कि वगैरह होते होते ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, उनसे होते होते मेरे बाबा तक आ गया। ऐसे ही दूसरा सिलसिला उनसे होते हुए गौस पाक तक पहुँच गया। तो आप तो कहीं से फैज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे खोलना यूँ पड़ा कि मैंने ये देखा कि अपने अपने परदादा लक्कड़ दादा की गद्दियों पे बहुत सारे सज्जादे बैठे। अच्छा भाई, लोग तो जब उन्हें माने थे तो एतकाल से लोग उनकी तरफ झुक गए, मगर उन्हें बेचारा कुछ भी मालूम नहीं है। वही शरीयत की बातें बताई, ला इलाहा पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो, और इतनी दफ़ा कुल पढ़ लो, और इतनी दफ़ा फलना पढ़ लो। भाई इसमें वो उम्रें बर्बाद करते हैं। जबकि मैंने बता दिया
कि ज़्यादा रटने से, ज़्यादा बोर करने से, उसका नाम लेने से भी अल्लाह बोर हो जाता। जैसे आप लफ्ज़ अल्लाह है या रहीम है या करीम है, कुछ भी है, अगर आप 1000 दफ़े से ज़्यादा 10,000 20,000 दफ़े कहते हैं, अल्लाह बोर हो जाता। और जब अल्लाह बोर हो जाता उन्हें मौक्कल लगा रखें। मौक्कल ज़मीन पर उतरता है। मौक्कल का मतलब ये है कि अल्लाह को बोल ना किया जाए। मौक्कल उतरता, अगर वो आदमी नेक है तो उससे कहा जाता है भैया कम पढ़ लिया कर, जो काम तू 10,000 दफ़े पढ़ना चाहता हो तेरे 10 दफ़े से पढ़ने से हो जाएगा। इसे कहे मौक्कल ताबे होना। और जो दुनियादार है तो उसे बर्बाद करके चले जाते हैं। और मैंने देखा ज़्यादा आदमी बर्बाद होते। कुरान पाक के लिए है कि कुरान पाक अल्लाह ने भेजा अमल करने को। भाई कुरान में कहा अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, बुरे काम छोड़ो, नेक काम करो, तो उस पर अमल करना जो कुरान में कहा। तो कुरान को पढ़ के उस पर अमल करना सबसे ऊँचा, और पढ़ने का भी सवाब है। अब जहाँ तक पढ़ने का सवाब है तो कुरान की कोई भी सूरत आप 3 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ें, जो मर्जी हो थोड़ी बहुत पढ़ें। तो जैसे कुल शरीफा आपने एक बार पढ़ा, अल्लाह खुश हो गया, दोबारा पढ़ा तो और खुश होगा, तिबारा तुम्हें पूरे कुरान का ही सवाब दे दिया, और क्या चाहो भाई। अब लोग जानते हैं नहीं, ऐसे ही लोगों की उम्रें बर्बाद करते हैं, पैसे लेते रहें। तो इस वजह से मैंने इन्हें 14 के 14 जिक्रों को जो तरीका है हकीकत में खोल दिया, क्योंकि नाम ले रहे हैं फलां सलूक और बता रहे हैं कुछ और। ऐसे मुझे कई पीर मिले, एक साहब मिले, बड़े पौंचे बली थे, बड़े पूछे थे कि कल्बी, उन्हें कल्बी ही ना आवा था, वो कुछ और बता रहे थे। जबकि कल्बी का तरीका मैंने खुलेआम बता दिया। और कल्बी का तरीका ये है कि आंखें बंद करी और ऐसे ऐसे देखते चले गए चारों तरफ को, अल्लाहू, दिल पर को लौटी आए, सांस रोका और यूँ करते रहे, यानी ऐसे घूमते हुए देखते चले गए अल्लाह को और यहीं आ गए। यानी यहाँ से पूरी कायनात में ऐसे देखते चले गए जैसे अल्लाह को देख रहे हो, और फिर यहीं दिल पर को आ गए। तो ये कल्बी है। सांस रोका और यूँ करते रहें, अल्लाहू अल्लाहू, जुबान से नहीं कहते हैं, जुबान तालू तो लगा लें, कल्ब, और ऐसे ग्राउंड मारते हैं अल्लाहू, और चारों तरफ देखते हुए दिल पर को लौटते रहे, चारों तरफ देखते हुए दिल पर को लौटते रहे, ये कल्बी कहलाता। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में शक्ल खोलने पड़े ताकि लोग फ़ायदा उठां। दूसरी बात ये, वो पीर जिनके मुरीद 1-1 लाख हैं, अब वो जिक्र शक्ल जानते भी नहीं क्या चीज़ है, बस जिक्रों में ही ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। हल्के तो इसीलिए करे जहाँ का एडवर्टाइज होगा, बड़े भाई अल्लाह करने वाले हैं, तब लोग आ जाते। मेरा मतलब ये था जो नहीं जानते हैं वो कम से कम जान जाएंगे तो अपने मुरीदों को बता तो देंगे। अच्छा, ये मैंने क्यों करा? हकीकत में मैंने देखा कि इस दुनिया में बहुत से इंसान परेशान हैं और वही चाहते हैं हम अल्लाह को देख लेते, अल्लाह को पहचान लेते, अल्लाह को हम जान लेते, मगर वो कहाँ जाऊँ धक्के मिले। पहले एक के पास जाओ, अब उनका दिल तसल्ली पे नहीं होता, फिर दूसरे के पास जाओ, अब उनका दिल तसल्ली पे नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने एक वो खोल दिए लाइन, भाई मुरीद तो एक ही के होते हैं और तालिब चाहे जिसके हो जाओ। तो इसलिए मैंने ये शगल कर कर के तरीक़ों के हिसाब से समझा के कैसेटों में डाल दिए हैं, और उससे मुझे भी फ़ायदा पहुंचा। मेरे बाबा ने मुझे बताए थे, हज़रत ने मुझे बताए थे, कलमदान में रखे थे उनके, वो सब मिल गए। चाहे जिस सज्जादे से पूछ लियो चिश्ती आगे से, एक को भी गलत नहीं बता सकता। यानी पहला पासन फास, दूसरा मरकबा, तीसरी हफ्दमी, चौथा कल्बी, पांचवा दौरी, फिर शगले रूही, फिर नसीरा, फिर महमूदा, फिर शगले मई, फिर शगले कुल्ली, फिर माउल जिहाद। माउल जिहाद का मतलब है सिमतें 6, नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। तो वो सब तरीके मैंने अपनी कैसेटों में इसलिए बताए हैं। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिस किसी का पीर इजाज़त देवे वो मेरे बताए हुए तरीक़ों पे चले तो उसे फ़ायदा रहेगा, और अगर पीर ने इजाज़त नहीं दी तो कम से कम मुझसे पूछ ले। भैया 82-83 साल की उम्र है, बीमार रहूँ वही है, कभी नब्ज़ें छुटी उखड़ा, कभी दम, मरीज़े गम ने बदले रंग क्या क्या,
अब कोई भरोसा नहीं है एक सांस का भी, हर वक्त की तकलीफ़ है। अब मैं भाई इस तकलीफ़ को किसी से क्या कहूँ, मेरा अल्लाह ही जानता है। बड़ी हिम्मत करके तुम्हारी मोहब्बत में ये कैसेट भरती है, और इस कैसेट का नाम है गुलशन मार्फत। और मार्फत के मायने एक के ज़रिए दूसरे की पहचान। देखो ये एक शरीयत है, शरीयत के दो नाम है तरीक़त, यानी इल्म सीखने के तरीक़े को तो कहते हैं शरीयत, और सीख के उसके ऊपर चलने को कहे तरीक़त, और अल्लाह को पहचानने का जो ज़रिया है उसे कहते हैं मार्फत, और जो नतीजा निकल आता उसे कहते हैं हकीकत। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सबकी खिदमत बाबरकत में सलाम। और मगरिब की अज़ान शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम।